हरिओम। 36 नंबर श्लोक 37 और 38 एक साथ ले लेंगे। द्वितीय अध्याय का। अवाच्यवादांश्च बहुना वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवापश्यसि। इसमें भगवान 36 में वही बोलते हैं कि तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे, और इससे अधिक दुख और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए, और इसीलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर मर जाओगे तो भी स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि वो अपने सकाम भाव के लिए तो कर ही नहीं रहा है। भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख और स्वर्ग की प्राप्ति बतलाया है। अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक की क्या बात है, वो तो त्रिलोक के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं चाहता, इसलिए उसका जो कर्म है वो कर्मयोग में फलित होता है। वो निष्काम कर्म कर रहा है, अपने सुख के लिए या राज्य सुख के लिए नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारे भी सैनिक लोग जो बॉर्डर पर युद्ध कर रहे हैं वो भी अगर मरते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और अगर जीतते हैं तो पृथ्वी का राज्य तो उन्हें मिलता ही है। इस तरह से कहा जाता है। तो इस तरह से समझकर तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा बताते हैं। और 38 में बताते हैं जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जो कर्मयोग करता है, कर्मयोग तभी फलित होता है जब वो निष्काम कर्म हो, जब हम अपने सकाम भाव के लिए ना कर रहे हों, अपने सुख के लिए किसी से युद्ध ना कर रहे हों, अपने सुख के लिए कोई कामना ना कर रहे हों, तब वो निष्काम भाव कहलाता है। निष्काम भाव से किए हुए कर्म में जय मिले या पराजय मिले, है ना, लाभ मिले या हानि मिले, उसे क्या, जिस तरह से बालक को बालक जब खेलता है तो वो ये नहीं सोचकर खेलता है कि मुझे जीतना ही है। बालक बालक की तरह खेलता है। बालक विशुद्ध आत्मा होता है, वो तो बस खेलने को एंजॉय करता है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। अगर वो हार गया तो भी थोड़ी देर वो वहाँ करके रोएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, लेकिन उसमें उसको कोई दुख नहीं होता है, या फिर वो बहुत शौक में नहीं चले जाता है, शोक में नहीं चले जाता है। इस तरह से निष्काम भाव से अगर जो युद्ध करते हैं, कर्म योग करते हैं, युद्ध मतलब अपने ही इस धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र में किया हुआ हर परिस्थिति से हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमको लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, या दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, उसको समान समझना है, क्योंकि ये माया है और माया में द्वैत है। ये सारे द्वैत भाव हैं जिनको हमें अद्वैत स्थिति में लाना है, अपनी साधना से अद्वैत बनाना है। और वो अद्वैत कब होगा? जब हम इस माया को समझ जाएंगे कि ये सब क्षणिक है, चाहे जय मिले या पराजय मिले, आखिर क्या आप कुछ भी प्राप्त कर लो, आखिर क्या, बाद में तो सब छोड़ के जाना ही है, तो फिर उसके लिए इतना क्यों हम, अब सुख मिले या दुख मिले, लाभ हो या हानि हो, उसको समान समझना, सम रहना, इसे ही सम्यक भाव कहते हैं। इसे ही तत्वज्ञानी पुरुष, महात्मा, वितरागी, जिनके राग द्वेष बीत गए हैं, ऐसे महात्मा जन इस द्वैत को ही अद्वैत में बदल देते हैं। उसी को भगवान कहते हैं कि इसको समान समझकर तो युद्ध कर, बालक की तरह, कोई बैर मत रखना मन में, क्योंकि अभी जो भी हम कर्म करते हैं उसके फल को
प्राप्त होकर हम सुखी दुखी होकर अपने कर्म बंधन बनाते हैं और ये कर्म बंधन हमारे कारण शरीर में चले जाता है। हमारा 3 शरीर होता है। एक है स्थूल शरीर जो इस सामने दिख रहा है आपको, अन्नमय शरीर, और जो एक है सूक्ष्म शरीर, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय मिलाकर ये सारे होते हैं। ज्ञानेंद्रिय जो अंदर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये है सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर जो कारण शरीर में प्रवेश कर जाता है हमारी भावनाएं। इसको बताऊं तो हम कॉन्शियसनेस, चेतन माइंड में काम करते हैं, क्रिया करते हैं कोई भी, और वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड अवचेतन मन में चला जाता है, अचेतन मन में चला जाता है। अवचेतन मन तो अनकॉन्शियस माइंड हो गया, लेकिन हम अचेतन मन में हमारा चले जाता है, और वही अंदर 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 पहुंचकर कारण शरीर में हमारे अंदर और भी इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर, इस चेतना के स्तर पर बहुत ही 7 तल होते हैं, गहराई है। इसको समझने के लिए आप धीरे 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 मेरे साथ चलते चलिए। आपको बतलाती जाऊंगी कि किस तरह हम जो भी विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, उसका फल हमारे किस तरह से अचेतन मन में पड़ता है, और वही हमारे कर्म बंधन बनाता है, संचित कर्म बन जाता है, और हमें बार बार आवागमन के चक्कर में डालता है। इसीलिए शुरू में ही भगवान बोल देते हैं कि तुम इस सबको समान समझो, लाभ हानि, जया जयो, पराजय शब्द। इसको अगर समान समझकर तू युद्ध करता है तो तुझे पाप नहीं लगेगा। पाप यानी फिर से कर्म बंधन नहीं पड़ेगा कि फिर तुम आना पड़े और फिर से भोगना पड़े, फिर से दुख सुख मिले, बार बार जीवन में चक्र को भोगना पड़े। हरिओम। द्वितीय अध्याय का 39 श्लोक देखेंगे। ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। यहाँ भगवान 2 योग के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो गीता में 4 योग साधना के बारे में बताया जाता है। पहला है भक्ति योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है कर्म योग, और चौथा है क्रिया योग। अभी द्वितीय अध्याय तो ज्ञान योग के लिए बताया गया, सांख्य योग का है। इसको सांख्य मतलब संन्यास, सांख्य योग संन्यास मतलब सम रहना। यह है ज्ञान योग, मतलब विवेक के द्वारा सम रहना। कोई भी माया से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न गुण के कारण मन, इंद्रिय, शरीर के द्वारा होने वाले जो भी कार्य हैं, उसको हम सोचें ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, और कर्तापन का अभिमान न करें। प्रकृति के द्वारा हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है, इसमें कर्तापन का अभिमान करने का क्या है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं की भावना क्यों आना है। अगर मैं की भावना आया तो वहाँ संन्यास नहीं होगा, वहाँ सांख्य योग नहीं है, वो ज्ञान योग नहीं है, और कर्तापने का भाव नहीं रहेगा। सब परमात्मा ही है, परमात्मा के साथ ही एक ही भाव से अगर हम स्थित रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं केवल देखने वाली हूँ, बाकी शरीर, प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कार्य कर रहा है, तो इसे सांख्य योग कहेंगे। और कर्म योग तब होता है जब हम फल की आसक्ति नहीं करते हैं, अपने कर्म के फल की आसक्ति ना करके भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ कर्म करते हैं, केवल भगवत कृपा के लिए कर्म करते हैं, केवल निष्काम कर्म योग करते हैं।
इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा जाता है। ऐसे है। और क्रिया योग जो मैं बता रही थी, वो मार्ग तो साधना का वो मार्ग है जो अष्टांग योग है। अष्टांग योग जो हम